shook down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी कविता है जो इस बात को दर्शाती है कि कैसे एक मामूली सा क्षण हमारे मूड और दृष्टिकोण को बदल सकता है। आइए इसे पंक्ति दर पंक्ति समझते हैं और कठिन शब्दों का अर्थ भी जान लेते हैं। स्टैंजा 1। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। क्रो कौआ एक सामान्य पक्षी जिसे अक्सर नकारात्मकता या अशुभता से जोड़ा जाता है। हेमलॉक ट्री हेमलॉक पेड़ एक पेड़ जो जहरीले हेमलॉक पौधे के नाम से जुड़ा होने के कारण मृत्यु या विष से जुड़ा होता है, हालांकि यह पेड़ स्वयं जहरीला नहीं होता। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, हल्की बर्फ के कण या थोड़ी मात्रा में बर्फ। इस पंक्ति में कवि एक साधारण घटना का वर्णन करते हैं जिसमें एक कौआ हेमलॉक पेड़ से बर्फ की धूल उनके ऊपर गिरा देता है। कौआ और हेमलॉक पेड़ आमतौर पर उदासी या अंधकार के प्रतीक होते हैं, लेकिन यहाँ वे एक अलग भूमिका निभाते हैं। स्टैंजा 2। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। चेंज ऑफ मूड मूड में बदलाव, भावनाओं या मनोदशा में परिवर्तन। रूड पछताया, किसी चीज पर खेद या दुख महसूस करना। दूसरी पंक्ति में कवि इस घटना के प्रभाव का वर्णन करते हैं। पेड़ से गिरी बर्फ की धूल, जिसे साधारण घटना माना जा सकता था, कवि के मूड को सकारात्मक रूप से बदल देती है। यह उनके दिल को हल्का कर देती है और उस दिन के कुछ हिस्से को बचा लेती है जिसे वे पहले पछता रहे थे या दुखी महसूस कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन। यह कविता दर्शाती है कि प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे भावनात्मक अनुभवों पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। कौआ और हेमलॉक पेड़, जो आमतौर पर नकारात्मकता के प्रतीक होते हैं, यहाँ सकारात्मक बदलाव के माध्यम बनते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि उम्मीद और सुंदरता कहीं भी और किसी भी रूप में मिल सकती है। डस्ट ऑफ स्नो प्रतीक है उन छोटी छोटी घटनाओं का जो हमारे जीवन में एक नई ताजगी या मुक्ति का अनुभव कराती हैं। इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हमें छोटी छोटी घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो चीजें मामूली या महत्वहीन लगती हैं, वे हमारे जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। कवि ने यहाँ कौए और हेमलॉक पेड़ जैसे प्रतीकों का उपयोग करके यह दिखाया है कि नकारात्मक प्रतीत होने वाली चीजें भी हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं। प्रकृति की शक्ति। कविता में प्रकृति की सुंदरता और उसकी उपचारात्मक शक्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बर्फ की हल्की धूल गिरने की घटना इतनी साधारण होते हुए भी कवि के मूड को बदल देती है। यह बताता है कि प्रकृति के साथ जुड़कर हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और कठिन समय में सुकून पा सकते हैं। सकारात्मकता का संदेश। कविता यह भी सिखाती है कि जब हम उदासी या पछतावे में डूबे होते हैं, तब भी छोटी छोटी घटनाएं हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकती हैं। हमें बस इतना करना है कि उन घटनाओं को सही नजरिए से देखना सीखना होगा। डस्ट ऑफ स्नो हमारे मन को बदलने की क्षमता रखती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में हर दिन कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है। अंतिम संदेश। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह कहना चाहते हैं कि हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए। अक्सर छोटी चीजें जिन पर हम ध्यान नहीं देते, हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं।
इस कविता का संदेश यह है कि छोटी घटनाएं भी हमारे दुखों को दूर कर सकती हैं और हमारे दिन को सुधार सकती हैं। हमें बस उन्हें पहचानने और उनका आनंद लेने की जरूरत है। The way you curl shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined.